हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर गीता अवस्थी नई कहानी के साथ आपसे मुखातिब हूँ। दोस्तों, आजकल किसी भी क्षेत्र में कोई भी सीनियर अपनी जगह छोड़ना नहीं चाहता, चाहे वो कलाकार हो या कोई और। नई पीढ़ी के लिए जगह बनाना उन्हें पसंद नहीं। ऐसी कथानक से जुड़ी हुई कहानी प्रस्तुत है, अब और नहीं। यादों की बारासी निकलती जा रही थी। अभी अभी पत्नी कोकिला चाय देकर गई है, साथ ही ताकीद भी कर गई है कि अब मत मांगना, तीसरा कप है, नहीं तो बाद में चिल्लाते रहोगे कि एसिडिटी हो गई है। मुझे हंसी आ गई थी। पहले लोग कहा करते थे कि आपकी स्वर लहरियाँ बांसुरी की तरह पूरे वातावरण में छा जाती हैं, सांस की ज़रूरत ही नहीं होती। उसके गुरुदेव ने भी यही कहा था, तुम मेरा नाम पूरी दुनिया में रोशन करोगे कृष्णा, और यही मेरी गुरुदक्षिणा होगी। उसने झुककर गुरुजी के पैर छू लिए थे। अब पत्नी कोकिला उसके पुकारने को भी चिल्लाना कहती है। वैसे सच भी है, उसकी आवाज़ में, स्वभाव में तल्खी आ गई है। न जाने क्यों, पहले तो वो खुद अपने स्वर की मिठास में डूब जाया करता था। सिर्फ वो ही क्यों, कंचना भी उसके कंधे पर सिर रखकर उसके गीत सुनती थी और वातावरण संगीतमय हो जाता था। सच कहें तो कंचना को देखकर उसका रोया रोया संगीत में डूब जाता था। कंचना से पहली मुलाकात उसे आज भी नहीं भूली। वो गांव के बाहर बगीचे में एक पत्थर की शिला पर बैठकर तन्मय होकर गा रहा था। बीते रे बहुत दिन बीते, खबर मोरी ना लीनी रे। गीत में वो इस कदर डूबा था कि उसे आसपास की आहट भी सुनाई नहीं दे रही थी। गीत समाप्त होने पर उसने आंखें खोली थी तो कंचना को जमीन पर उसके पैरों के पास बैठे हुए देखा था। गीत की समाप्ति पर वो मुस्कुराई थी, फिर बोली थी, ऐस गावत हो कि सुनने वाले का भी अपने तन बदन का होश नहीं रह जात, ऊपर वाले का आशीर्वाद है। वो धीरे से मुस्कुरा दिया था। पास के गांव में रहती है कंचना। उसने उसे कई बार आते जाते देखा है, बाजार में भी देखा है। वो उसे अच्छी लगती है, पर उससे बात सीधे कभी नहीं हुई थी। आज पहली बार इतने पास से देख रहा था, वो आवाज़ सुन रहा था। उसने सकुचाते हुए पूछा था, तुमको हमारा गायन पसंद आया? हम गुरुजी से सीखते हैं। बहुत पसंद आया, कंचना ने कहा था। हम तो गाना में खो गई रहन। अगर हम रोज़ तुम्हारा गाना सुने आई तो तुमका कुछ परेशानी तो ना हुई? नहीं, काहे की परेशानी, हम तो रोज ही रियाज करते हैं। अच्छा, जाइत है, कहकर कंचना चली गई थी। उसे लगा था कि ठंडी बयार चारों तरफ जो फैली थी वो अचानक गर्म हो गई थी। उसके बाद से उसके हर गीत की नायिका कंचना ही होती थी। हर शाम वो बगीचे में जाकर रियाज करने का इंतज़ार करने लगा था। कभी कभी कंचना बीच में आती थी और चुपके से बैठ जाती थी। उसे पता तक नहीं चलता था। गीत समाप्त होने पर वो खिलखिलाती हुई कहती थी, योगी जैसा ध्यान लगावत हो तुम। हम आए के धीरे धीरे पायल भी बजावा रहे, मगर तुम्हारा ध्यान नहीं टूटा। वो शर्मा जाता था। उसने अगली मुलाकात में कंचना से पूछा था, स्कूल जाती हो? हाँ, तुमका तो यहाँ नहीं पता कि तुमरे स्कूल में पढ़ी थे। कौन सी कक्षा में? उसने पूछा था। 5वीं में, कंचना ने कहा था। उसने इतरा कर कहा था, हम तो 8वीं में पढ़ी थे। सवेरे गुरुजी के घर भी जाते हैं
गुरुजी कहते हैं कि रियाज के लिए सुबह का समय सबसे अच्छा रहता है। हम जल्दी उठ जाते हैं। अम्मा जगा देती है। मुलाकातें थोड़ी लंबी होने लगी थीं। परीक्षाएं आ गई थीं तो मुलाकातें बंद भी हो गई थीं। वे दिन बड़े बेचैनी से कटने लगे थे। किताब के पेज पर खिलखिलाती हुई कंचना दिखने लगी थी। गीत से मन को शांति के साथ साथ बेचैनी भी होने लगी थी। कोई तारीफ करने वाला भी तो हो। बगीचे में बैठी गायें चुपचाप अपने कान हिलाया करती थीं, जैसे रम्भाना भूल गई हो। कोयल भी बहुत धीरे धीरे कूकने लगी थी, जैसे उदासी भरे मन से अपने साथी का इंतज़ार कर रही हो। यहाँ तक कि पेड़ के पत्ते भी शांत चुपचाप डाली से चिपके थे, लहराना भूल गए थे। वो अपने आप से पूछता था कि आखिर उसे हो क्या गया है। इस तरह संगीत साधना में तो व्यवधान पड़ रहा है। गुरुजी कह भी रहे थे, कृष्णा, तुम्हारा ध्यान भटक रहा है। ऐसे कैसे ऊंचाई तक पहुंचोगे? अगर ये तपस्या वाली जिंदगी चुनी है तो मनोयोग से निभाओ। उसने सोच लिया था कि वो अपना पूरा पूरा ध्यान संगीत साधना में ही लगाएगा। कल से पेपर ख़त्म हो जाएंगे तो बस वो रियाज ही रियाज करेगा। सच ही कहते हैं गुरुजी, संगीत में कितना आनंद है। जब वो उच्च सप्तम में ठहर कर तान लेता है तो मन हल्का हो जाता है। एक अनुपम अनुभूति होती है। गुरुजी उसे परमानंद कहते हैं। अब ये कंगना का इंतज़ार भी नहीं करेगा। आएगी तो आए, बैठे पर वो अपना मन रियाज में लगाएगा। उसके मन में किसी की ये पंक्तियाँ गूंज रही थीं, अब किसके लिए लाए हो ये चांद सितारे, हम ख्वाब की दुनिया से निकल आए हुए हैं। अगले दिन परीक्षा खत्म हो गई थी। गुरुजी ने राग बागेश्वरी का छोटा ख्याल गुनगुनाने को कहा था। उसने कोशिश की थी, मगर न जाने क्यों मन नहीं लग रहा था। मन व्याकुल था। पता नहीं ऐसा क्या कह रहा था जो वो समझ ही नहीं पा रहा था। उसने व्याकुल होकर राग मालकौंस का ये गीत गाना शुरू कर दिया था। मन तड़पत हरि दर्शन को आज। उसने जब गाने की ये पंक्तियाँ गाईं, तुम्हारे द्वार का मैं हूँ जोगी, हमरी ओर नज़र कब होगी, तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे थे। गीत रोककर वो रोता चला गया था। जाने कब तक रोता रहा था। अचानक उसने अपने चेहरे पर किसी का स्पर्श अनुभव किया था। सामने कंगना खड़ी थी और उसके आंसू पोंछ रहे थे। वो चौंक गया था। फिर कंगना को पत्थर शिला पर बगल में बैठने का इशारा किया था। वो बैठ गई थी। उसने 2 मिनट सोचा था तो गुरुजी के शब्द उसके कानों में गूंजने लगे थे। कृष्णा, ये तपस्या वाली जिंदगी चुनी है तो मनोयोग से निभाओ। उसने धीरे धीरे कहना शुरू किया था। कंगना, तुम बहुत अच्छी हो, इतनी अच्छी कि मेरा मन भटकने लगा है और मैं अपनी संगीत साधना में कोई अड़चन नहीं चाहता, चाहे वो तुम ही क्यों न हो। इसलिए अब कल से हम नहीं मिलेंगे। कंगना 2 मिनट के लिए स्तब्ध रह गई थी। उसकी आंखें आंसुओं से डबडबा गई थीं। फिर बोली थी, तुम ठीक कह रहे हो कृष्णा, हमें नहीं मिलना चाहिए। अगर इससे संगीत साधना में व्यवधान पैदा होता है तो हम नहीं मिलेंगे। कृष्णा, अभी अभी तुमने कहा कि हम बहुत अच्छे हैं, तो बस इसीलिए एक वादा करो कि ज़िंदगी में एक बार मुझे मिलने का मौका दोगे, जैसे कृष्णा ने राधा को दिया था। इसके पहले
अगर मेरा मन बेचैन हुआ तो मैं पेड़ों के पीछे छुपकर तुम्हें सुन लिया करूँगी। वादा रहा, सामने नहीं आऊँगी। उसने सिर हिला दिया था। कंगना पीछे मुड़ गई थी, ये सोचते हुए कि कोई तुम्हारी वजह से अगर खुश होता है तो वो भी दान ही है, और वो ये दान कृष्णा को जरूर देगी। कंगना के जाने के बाद कृष्णा को महसूस हुआ था कि उसका शरीर निर्जीव सा हो गया है। उसने खुद को समेटने की कोशिश की थी, क्योंकि वो पूरी तरह से अपने को टूटा वो बिखरा हुआ महसूस कर रहा था। उसने सोचा था कि जब जिंदगी अपनी है तो उम्मीद भी खुद से ही करना चाहिए। उसने सोचा कि उसके बाबूजी, उसके गुरुजी को उससे बहुत उम्मीदें हैं और उसे वो सब पूरी करनी ही पड़ेंगी। दर्द का क्या है, होगा तो मिट भी जाएगा। अगले दिन से उसने पूरा ध्यान रियाज की तरफ लगा दिया था। रियाज करते करते कभी कभी उसे लगता था कि पेड़ों के पीछे कंगना छुपी है। उसके कदम थरथराते थे, पर वो अपने होठ भींच लेता था। उसे कंगना का त्याग निर्मूल्य नहीं करना था। धीरे धीरे उसके सुरों में परिपक्वता आने लगी थी। गुरुजी भी तारीफ करने लगे थे। कुछ दिन बाद वो संगीत क्लास का सबसे अच्छा शिष्य बन गया था। गुरुजी ने कुछ दिन बाद उससे कह दिया था कि अब अगर उसे कोई कठिनाई महसूस हो तो वो आ सकता है, अन्यथा स्वाध्याय जारी रखे। वो गुरुजी के चरण छूकर खड़ा हो गया था। तो उन्होंने कहा था कि जिस दिन संगीत समाज में लोग कहेंगे कि वाह देखो, ये द्रोण महाराज का शिष्य है, उस दिन मुझे मेरी गुरु दक्षिणा मिल जाएगी। आंखों में आंसू भरकर उसने अपने साथियों से विदा ली थी। इस बीच उसने इंटर पास कर लिया था और बी म्यूज में दाखिला ले लिया था। थ्योरी और प्रैक्टिकल का ज्ञान और बढ़ गया था। व्याकरण संबंधी ज्ञान भी बढ़ने लगा था। यद्यपि गुरुजी ने पहले से ही परिपक्व कर दिया था, अब उसे लोग कार्यक्रमों में बुलाने लगे थे, परंतु उसने जाने से पहले गुरुजी की अनुमति लेनी आवश्यक समझे थे। वो जब गांव गया था तो गुरुजी के पास भी गया था। उन्होंने कहा था, हाँ हाँ ज़रूर जाओ, अब जनता के उस संगीत मर्मज्ञों के बीच तुम्हारी परीक्षा होगी। इस बीच वो एम म्यूज़ कर चुका था और शास्त्रीय संगीत में सिद्धहस्त हो चुका था। पहले कार्यक्रम के लिए उसने अनुमति तो दे दी थी, परंतु उसका दिल धक धक कर रहा था। वो ईश्वर से विनती कर रहा था कि सब कुछ अच्छा हो। बात सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उसके गुरु की साख भी पर आँच नहीं आनी चाहिए। बात सिर्फ उसकी नहीं है, बल्कि उसके गुरु की साख पर भी आँच नहीं आनी चाहिए। मंच पर अनेक विधाओं में पारंगत विभूतियाँ बैठी थीं। वो तो उनके सामने मात्र छोटा सा बच्चा था, पर गुरुजी ने कहा था, कभी भी परीक्षा देने से घबराना नहीं चाहिए। उसे गुरुजी के आशीर्वाद पर भरोसा था। वो हिम्मत के साथ मंच पर बैठा रहा था। पहली बार परीक्षा देते समय न जाने क्यों उसे कंगना की बहुत याद आ रही थी। आज इस स्थिति तक पहुंचने में कंगना का त्याग भी कम नहीं है। उसे तो उस एक साल को भुलाने में न जाने कितने साल लग जाएंगे। अनेक प्रशंसा सूचक शब्दों के साथ गुरुजी के शिष्य के रूप में मुझे मंच पर प्रस्तुत किया गया था। मैंने जो कुछ कर सकता था किया, तंद्रा में ही खोया था। आत्मविश्वास बनाए रखने की कोशिश कर रहा था। होश तब आया था जब लगातार बजने वाली तालियों ने मुझे जगाया था। तालियों में भी इतना नशा होता है, ये मुझे पता नहीं था।
उस कार्यक्रम के बाद से परमात्मा के आशीर्वाद से कार्यक्रमों की झड़ी सी लग गई थी। मैं और अधिक रियाज करने लगा था कि गुरुजी के नाम को बट्टा नहीं लगना चाहिए। एक दिन सुबह रियाज पर बैठा ही था कि घरेलू नौकर श्याम ने खबर दी थी कि तबला वादक श्री सिद्धनाथ जी पधारे हैं। मैंने उनको बैठाने को कहा था और स्वयं रियाज छोड़कर उठ खड़ा हुआ था। मैंने जाकर उन्हें प्रणाम किया था। वो अपने लिए आदेश मांगा था। उन्होंने कहा था कि तुम्हारी विनम्रता व कौशल ने मुझे जीत लिया है। मैं अपनी पुत्री के योग्य वर तुम्हें मानता हूँ। अगर तुम्हारी सहमति हो तो। मैंने उनसे बाबूजी से बात करने को कहा था, तो वे बोले थे कि उन्हें कोई आपत्ति नहीं है, आप घर आकर बच्ची को देख लें। मैंने बाद में बताने को कहा था। मन बार बार कह रहा था कि कंगना का पता किसी से कहकर लगवाने की कोशिश करें। कोई योग्य व्यक्ति मिल नहीं पा रहा था, तो मैंने श्याम को ही उसके गांव का पता भी उसका नाम बताकर भेज दिया था और सब कुछ पता लगाने को कहा था। डर लग रहा था कि बात फैली तो चर्चा हो जाएगी कि मेरा कोई प्रेम प्रसंग चल रहा था, क्योंकि लोग अब मेरा नाम जानने लग गए थे। अगले दिन श्याम वापस आ गया था। वो बड़ी निराशाजनक खबर लाया था कि 1 वर्ष पहले कंगना की शादी हो गई थी। मेरे रियाज में थोड़ा दर्द और शामिल हो गया था। मैंने मन को समझाया था कि प्रेम के देवता कृष्ण को क्या राधा मिल पाई थी। प्रेम तभी संपूर्ण होता है जब उसमें दर्द घुल जाता है। मैं भी अपने परिपक्व प्रेम को लेकर संगीत की डगर पर चल पड़ा था। ईश्वर और गुरु जी के आशीर्वाद से मेरा नाम दिनों दिन चमकने लगा था। मैं कभी भी पैसे की मांग नहीं करता था। जो कुछ मिल जाता था प्रेम से ले लेता था। घर में समृद्धि छा गई थी, तो मैंने सिद्धनाथ जी की पुत्री कोकिला के लिए हाँ कह दी थी। विवाह को लेकर कोई उत्साह मन में नहीं था, बस एक संस्कार समझकर अपना लिया था। कोकिला एक सामान्य पत्नी थी और मेरी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी। मैं भी पति धर्म निभाता था। इस बीच हमारे 2 बेटे हुए थे, सुरेश और रमेश। बच्चे मेधावी थे, पर मैं उनको समय नहीं दे पाता था। उन्होंने अपने लिए टेक्निकल लाइन चुनी थी और उसमें सफल भी हो गए थे। जवानी से बुढ़ापे तक लगभग 25 वर्ष लोगों ने मुझे खूब प्यार दिया, खूब नाम दिया। इस बीच गुरुजी भी परलोकवासी हो गए थे। कुछ दिन पहले उन्होंने मुझे बुलवाया था। कमज़ोर हो गए थे, तख्त पर लेटे थे। मैं पहुंचा और चरण वंदन किया था, तो मुझे इशारे से अपने पास बुलाया था और फिर मेरा हाथ अपने हाथ में लेकर बोले थे, तुमने मेरा नाम खूब रोशन किया। मैं तुम्हें गुरु ऋण से मुक्त करता हूँ। मैं तुम्हें गुरु ऋण से मुक्त करता हूँ। मेरे आंसू उनके हाथों पर टपकने लगे थे, तो धीरे से बोले थे, नहीं, खुशी से विदा करो, नहीं तो पुत्र के आंसू उस लोक में भी मुझे चैन नहीं लेने देंगे। थोड़ी देर बाद मैं चला आया था। कुछ दिन बाद पता चला था कि वे नहीं रहे। तब मैं उन्हें अंतिम विदा देने गया था। धीरे धीरे मेरी उम्र भी मुझे थकाने लगी थी। मैं अब स्वर को ऊंचाई तक खींच नहीं पाता था। शास्त्रीय संगीत में अगर क्षमता खत्म हो जाए तो संगीत खत्म हो जाता है। मन कहता था कि निराशा की कोई बात नहीं है। इतने दिनों तक लोगों के दिल पर राज किया है, अब नई पीढ़ी को जगह देनी चाहिए।
जब भी किसी ऐसे कार्यक्रम के बारे में सुनता था तो मन सोचता था कि मुझे नहीं बुलाया, मेरे बिना भी कार्यक्रम हो रहे हैं। अगले ही पल मैं अपने अहम को खंडित करने की कोशिश करता था कि नहीं, अब और नहीं, मेरा ज़माना बीत चुका है, हमें जगह बनानी पड़ेगी। ऐसे ही आशा निराशा के पलों से गुजरते हुए मन थका थका सा रहने लगा था। स्वास्थ्य खराब हुआ तो बच्चों ने डॉक्टर को दिखाया था। पता चला था कि ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है। मेज़ पर दवाइयाँ सज गई थीं। रोज़ बीपी नापा जाने लगा था। कोकिला और सजग हो गई थी, पहले से ज़्यादा ध्यान रखने लगी थी। एक शाम डॉक्टर घर आए तो मैंने पूछा था कि बीपी क्यों होता है। उन्होंने कहा था, कारण तो अनेक हैं, पर खास कारण मन का उतार चढ़ाव। मैंने स्वयं अपना इलाज करने की सोची थी। पहले हर पल मन एक नए बुलावे का इंतज़ार करता था, चाहे क्षमता भले न रही हो, पर अब मैंने रास्ता निकाल लिया था। मन को समझाया था, इतना पैसा क्यों, इतने पैसे की ज़रूरत तो हमें नहीं है। अगले दिन मैंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और सब पत्रकारों के सामने घोषणा की थी कि अब अगली पीढ़ी को जगह देने का समय आ गया है और मैं आज के बाद अपनी जगह खाली करता हूँ नई पीढ़ी के लिए। तालियों की गड़गड़ाहट से पंडाल गूंज उठा था। मैंने अपने मन से कहा था, बस अब और नहीं। नमस्कार।